दीपावली क्यों मनाई जाती है, जानिए इस वीडियो में। हम दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई कथाएं हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास के बाद सीता, राम और उनका भाई लक्ष्मण की वापसी के संबंध के रूप में मनाते हैं। वहीं अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के रूप में मनाया जाता है। कई हिंदू दिवाली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 वर्षीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दिवाली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी माता ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ बड़ी बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य के प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु के वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक और शारीरिक दुखों से दूर और सुखी रहते हैं। आज हम आपको दीपावली से जुड़ी हुई राजा बलि की कथा सुनाते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनयपूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कर कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज छूट जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मेरे परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99 यज्ञ तो उनके अच्छे से पूर्ण हो गए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था। उसी समय इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उनका स्वर्ग उनसे छीन न ले, और इसी चिंता के वशीभूत होकर इंद्र बाकी देवताओं को लेकर क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का सारा वृतांत भगवान विष्णु से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान ने उन्हें कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ और मैं शीघ्र तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। इनके चले जाने के बाद भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटु वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर श्री विष्णु ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांगी। बलिदान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से 1 पग में सारे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में अंतरिक्ष और तीसरा पग रखने के लिए प्रभु बलि से बोले कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने अपना सर झुका दिया और कहा कि प्रभु, तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। और इस प्रकार प्रभु तीसरा चरण उसके सर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे वर मांगने को कहा। तो राजा बलि ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक, अतः दीपावली तक
इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग देवदान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के घर में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पाताल लोक का राज देकर पाताल भेज दिया। उसी समय से देव के संपूर्ण लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। अतः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को मनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इस कहानी को सुनने के लिए लालू ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभ दीपावली। अंत तक इस कहानी को सुनने के लिए दिल से राधे राधे। जय श्री कृष्णा।